करोगे तो पैसे जो है बीच में राह करोड़ा नहीं बन सकता। मेरा बेस तो पहले से ठीक था सारे सब्जेक्ट में, लेकिन गोल में आकर ये मुझे सही दिशा मिला कि किस चीज़ पे फोकस करना है। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट जो है कि कैंसर में कुछ स्टडी करना, जैसे कि ऑन्कोलॉजी है, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है कि उसमें मैं कुछ आगे पढ़ सकूँ, रिसर्च कर सकूँ। क्यों आप इस फील्ड में ही क्यों? क्योंकि मेरे फादर की जो डेथ हुई थी वो कैंसर के कारण ही हुई थी और उस समय कुछ लापरवाही हुई थी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ को जानूँ कि क्यों हुई, वो चीज़ कैसे हुई। गोल इंस्टीट्यूट के छात्र धर्मवीर कुमार यादव कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी और आज नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर और सबसे अहम बात 90वां रैंक कैटेगरी रैंक इंडिया में प्राप्त किया है। हमारे साथ खुद मौजूद है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई धर्मवीर। धन्यवाद। किस तरीके से इस गोल को अचीव किया? बस हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, यही। नीट को ही क्यों चुना है? इसके अलावा अन्य फील्ड भी थे, उसमें भी जा सकते थे। ये नीट काफ़ी हार्ड वर्किंग होता है, इसमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। जी, सब लोग कहते थे कि थोड़ा महंगा पढ़ाई होता है इसका, लेकिन फिर भी मेरा बायो में इंटरेस्ट था। कुछ पारिवारिक कारणों के कारण मैं इस फील्ड को चुनना चाहता था। अच्छा, आप बता रहे थे कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बाद फिर आपको आपकी माता ने मोटिवेट किया और फिर आप यहाँ पहुँचे। वो पूरा वाक़या क्या था, हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली मेरे पिताजी जो थे चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनूं, तो बहुत मेहनत करते थे। खुद मेरा पापा जो एक छोटी सी दुकान चलाते थे, तो लेकिन मुझे कभी बैठने नहीं देते थे किसी भी कारण से, कि बोलते थे कि मुझे बस पढ़ने के लिए बस मोटिवेट करते रहते थे हमेशा। तो लेकिन दुर्भाग्यवश 2020 में उनका जो है देहांत हो गया माउथ कैंसर के कारण। तो उसके बाद से सारी जिम्मेवारी मेरी माँ के ऊपर आ गया, क्योंकि भाई में मैं अकेला हूँ, तो सारी जिम्मेवारी माँ को ही संभालनी थी। क्योंकि मैं भी संभाल सकता था, लेकिन माँ ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि मैं कोई मतलब अपना लक्ष्य चुन चुका था और उसके बीच में था, तो छोड़ भी नहीं सकता था मैं। जी, तो इसलिए मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती जो है कि गोल इंस्टीट्यूट में जो है भेजा कि एक बार पढ़ लो मेरे मन से, और फिर ये परिणाम है। पिताजी आप किस चीज़ का दुकान चलाते थे? तंबाकू की छोटी सी दुकान है मेरी, अभी कुछ और उसमें ऐड कर दिए हैं। अब कौन चला रहा है? अब मम्मी चलाती है मेरी दुकान। मम्मी चलाती है। जी। नीट का जब आप तैयारी कर रहे थे और गोल इंस्टीट्यूट में आना था, हालांकि गोल की जितनी भी टीम है उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, आप कह भी रहे थे, मगर जब नीट में आने से पहले आपको तो ये पता होगा कि नीट छोटा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इसमें पैसे भी खर्च होंगे। जी, ये सब तो था ही, लेकिन अंदर से एक आत्मविश्वास भी था कि मैं कर सकता हूँ। और मेरे शिक्षक लोग जो पहले जहाँ मैं पढ़ता था, वो बोलते थे कि अगर परिश्रम करोगे तो पैसे जो है बीच में राह करोड़ा नहीं बन सकता। तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करता रहा हमेशा। और पैसे ये कहाँ से आए? पहले तो मैंने लोन लिया था, मेरी माँ ने प्राइवेट लोन लिया था इसके लिए, तो उसी से फिर बाद में जाकर मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे, तो सर लोग भी सपोर्ट किए बहुत से गोल इंस्टीट्यूट की तरफ से। गोल में किस तरीके से आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराया, किस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, कैसे कैसे गोल ने वो तमाम चीज़ों में आपको ढाला जिससे आप नीट के एग्ज़ाम में 90वां रैंक जो है वो ला पाएँ? एक्चुअली मेरा बेस तो पहले से ठीक था सारे सब्जेक्ट में, लेकिन गोल में आकर ये मुझे सही दिशा मिला कि किस चीज़ पे फोकस करना है। तो यहाँ गोल का एक अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात कि यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा था। गोल विलेज का सभी बच्चे हमेशा पढ़ते रहते थे। अगर आपका मन नहीं है पढ़ने का, तभी आप दूसरे बच्चे को देखकर मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ूँ। तो वो वातावरण के कारण जो है सभी बच्चे का रैंक अच्छा हो जाता है वहाँ पे। और वहाँ जो है तैयारी के लिए मैं जब पहुँचा तो वहाँ क्लास करने पड़े कुछ दिन। क्लास जैसे ही ख़त्म हुआ हम लोग का फरवरी में, उसके बाद सेल्फ स्टडी और टेस्ट का जो है पूरा उस पर फोकस किया गया। कैसे टेस्ट कैसे होता? हम लोग का शुरुआत में बस वीकली टेस्ट होता था, लेकिन फरवरी के बाद वीकली टेस्ट के बाद स्पॉट टेस्ट, AITS और कभी कभी सरप्राइज़ टेस्ट लिया जाता था। सरप्राइज टेस्ट? सरप्राइज़ टेस्ट जो है सर जो है हम लोग को कभी कभी रात को जगाकर, एक्चुअली हम लोग हॉस्टल वहाँ पर है, तो वहाँ पर रात को जगाकर 10 या 11 बजे
वो सरप्राइज़ टेस्ट लिया जाता था, ताकि ये इसका मकसद ये था कि बच्चों में जो है एक रिफ्लेक्स डेवलप हो कि एग्ज़ाम के वक्त अगर किसी भी विषम परिस्थिति में मान लीजिए अगर जाना पड़े तो आपका माइंड जो है इतना डेवलप हो जाए कि हाँ उतना सोचना ना पड़े उसको क्वेश्चन पे। इससे वो रिफ्लेक्स डेवलप करने के लिए ये सरप्राइज़ टेस्ट रखा जाता था। कभी कभी रात 12-1 बज जाता होगा और कहा जाता होगा कि चलिए चलिए अब टेस्ट देना है, तो उस समय जहन में क्या आ जाता, क्या यार नींद खराब कर दिया, ऐसा कुछ चलता हाँ, था? ऐसा तो सभी बच्चों के साथ होता था, मेरे साथ भी होता था, लेकिन यही है उस समय पता नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन रिज़ल्ट आया तो पता चला कि हाँ उससे कुछ फ़ायदा तो हुआ ही है। अच्छा, जब रिजल्ट आया नीट का और आपको पता चला कि आपने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, आपकी मेहनत ने रंग लाई है, तो सबसे पहले ये खुशखबरी आपने किसे दी? सबसे पहले ये बात मैंने अपनी माँ को बताया। और पहला जो रिएक्शन था आपकी माता जी का वो क्या था? एक्चुअली मेरी माँ उतनी पढ़ी लिखी है नहीं, तो उन्हें बस पास और फेल पता है। हाँ। तो मैंने बस उन्हें और मैंने उसी भाषा में उनको समझाया कि मैं पास हो गया इस बार, तो वो बहुत खुश थी और थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई, रोने लगी। क्या शब्द क्या थे? बोले बहुत अच्छा, अब मेरा थोड़ा सा जो है बोझ कम हुआ, हल्का हुआ। आगे आगे आपने नीट क्लियर किया है तो क्या बनना क्या चाहते हैं? क्योंकि डॉक्टर तो बनना आपका लक्ष्य है, मगर डॉक्टर के भी कई ये हैं, हाँ फील्ड हैं, जैसे डेंटिस्ट है, सर्जन है और बहुत सारे हैं, फिजिशियन हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट जो है कि कैंसर में कुछ स्टडी करना, जैसे कि ऑन्कोलॉजी है, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है कि उसमें मैं कुछ आगे पढ़ सकूँ, रिसर्च कर सकूँ। क्यों आप इस फील्ड में ही क्यों? क्योंकि मेरे फादर की जो डेथ हुई थी वो कैंसर के कारण ही हुई थी और उस समय कुछ लापरवाही हुई थी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ को जानूँ कि क्यों हुई वो चीज़, कैसे हुई, और बाकी जो भी लोग हैं मोहल्ले में चाहे समाज में, उन लोगों को मैं इससे जागरूक कर सकूँ कि क्या लोगों को सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जब आप एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे धर्मवीर, और उस वक्त वैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिससे उभरना बहुत बड़ी बात होती है, आपके पिताजी का देहांत हुआ, फिर आप कैसे आगे बढ़ पाए? किसने मोटिवेट किया आपको? पिताजी के देहांत के बाद मेरी माँ थी और मेरे दोस्त थे और मेरे और कुछ रिलेटिव थे, उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। बोले कि पापा नहीं हो तो क्या हुआ, हम लोग हैं, बस तुम पढ़ते जाओ। मुझे एक्चुअली सबसे बड़ी मदद ये मिलती थी घर से कि मुझे कोई टेंशन नहीं दिया जाता था घर से कि ये चल रहा है घर में, मतलब घर में ये परेशानी है, ये वो परेशानी है, ऐसा कुछ भी मुझे बताया नहीं जाता था। तो ये मेरा घर से जो है प्लस पॉइंट था कि मैं फ्री होकर पढ़ पाता था। जब आप कोल विलेज आ रहे थे उस समय आपने अपने माँ से भी बात की होगी, क्या कुछ बातें हुई थी उस वक्त? जो लास्ट लाइन जो था आप लोगों के बात जो हुई थी वो आज साझा करेंगे? जी, एक्चुअली मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि आर्थिक दिक्कत थी, तो मैं आना तो चाहता नहीं था, लेकिन माँ ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा। वो चाहती थी कि मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एक बार उनके मन से तैयारी कर सकूं, और यही उनके वाक्य थे, इसीलिए कारण मैं गया गोल्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए। आते वक्त माँ ने क्या कहा था? आते वक्त यही कहा था कि बस मेरे मन से एक बार पढ़ लो और मुझे विश्वास है कि तुम इस बार निकल जाओगे, अच्छा कर लोगे। मुझे ऐसा अंदर से आ रहा है फीलिंग की। जब माँ लोन के लिए जा रही थी तो क्या आपने रोकने की कोशिश की थी उस वक्त? क्योंकि परिस्थितियाँ बियॉन्ड आपके गोल से अलग थी, काफ़ी परेशानियाँ चल रही थी, उस बीच लोन। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि मम्मी लोन लेने वाली हैं। अच्छा। लेकिन ये भी पता था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं बस गोल का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, मैंने मम्मी को बिना बताए दे दिया था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। और फी था लेकिन थोड़ा कम था, लेकिन हम लोग के लिए तो ज़्यादा ही था। तो जब मुझे पता चला कि मम्मी लोन लेने वाली है, तो उस समय मैं एडमिशन ले रहा था, तो मैं उस समय कुछ कह भी नहीं सकता था या मना भी नहीं कर सकता था। ना टूटा हूँ ना टूटूंगा और ना ही हिम्मत हारूंगा, गोल अचीव किया है धर्मवीर कुमार यादव ने। इस वक्त हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे, और जो परिस्थितियाँ इनके जीवन में आई उन्हें चैलेंज के रूप में लिया, और आज कहीं ना कहीं परिवार, गोल इंस्टीट्यूट्स और तमाम अपने सहपाठियों का नाम भी रोशन किया है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।